हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रॉकेट जो है यह कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। याद रखिएगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रेबीज के टीके की जो खोज है यह लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। सही जवाब क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह आपका वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आलू, आंवला, हरी सब्जी या सोयाबीन। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह आपका सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा का जो माप है यह आपका एमीटर से किया जाता है, विद्युत धारा का माप। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर में आयरन की कमी के कारण जो है यह आपका एनीमिया बीमारी होती है, शरीर में आयरन की कमी से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके ऑप्शंस हैं गति बल, अपकेंद्रीय बल, स्थैतिक बल या अभिकेंद्रीय बल। सही जवाब क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है यह आपका मुंह यानी मुख से शुरू होता है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक जो बीमारी है यह शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, तपेदिक बीमारी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह आपका जिप्सम से प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछेगा तो याद रखिएगा 310 केल्विन होता है शरीर का सामान्य तापक्रम। तीनों को याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाई जाती है,
खट्टे फलों में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? सही जवाब क्या होगा? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो हैं यह आपके एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मायोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति है वह आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। ऑप्शंस हैं निम्न, शून्य, उच्च या ऋणात्मक। सही जवाब क्या होगा? तो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह आपका उच्च होता है। फ्यूज का प्रतिरोध। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। राइट आंसर क्या होगा? तो खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन होती है वह आपका विटामिन के होता है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं न्यूटन, मार्कोनी, जगदीश चंद्र बसु या एडवर्ड जेनर। सही जवाब क्या होगा? तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है यह आपका मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार। ध्वनि की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की जो इकाई होती है वह आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की इकाई। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन बम जो है यह आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वांटम सिद्धांत को जो है यह मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से जो सूक्ष्म तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है। इनमें से आपका सूक्ष्म तत्व। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक है? तो यह आपका गामा किरण है। गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नेत्रदान में दान किया जाता है किसका? तो कार्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? सही जवाब होगा क्या? तो पत्तियों का जो रंग होता है हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। याद रखिएगा, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है यह आपका आंख से है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध। जुकाम किससे होता है? ऑप्शंस हैं वायरस, प्रोटोजोआ, विषाणु या कवक। सही जवाब क्या होगा? तो जुकाम जो है यह होता है आपका वायरस से। राइट आंसर ऑप्शन ए।
तपेदिक किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक जो बीमारी है यह आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तपेदिक। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भविष्य का ईंधन जो है यह हाइड्रोजन को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा में होता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फलों के रस में आपका जो है यह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो स्कर्वी रोग का संबंध मसूड़ों से होता है, यह मसूड़ों की बीमारी है। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? स्कर्वी होता है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोलियो जो रोग है यह आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पोलियो रोग। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह खट्टे फल होते हैं, साइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो हैं यह किसके अपरूप होते हैं? तो यह आपके कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट। यूरिक अम्ल किससे मापा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यूरिक अम्ल जो है, माफी चाहते हैं, मापा नहीं, किसमें पाया जाता है? तो यह आपका मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो कुष्ठ रोग जो है यह आपका बैक्टीरिया से फैलता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? याद रखिएगा, जल में घुलनशील केवल 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी जो है आपका जल में घुलनशील है। और वसा में पूछा जाए तो याद रखिएगा, वसा में 4 विटामिन है जो घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील हैं, और जल में विटामिन बी और सी। शर्कराओं के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित जो है यह इंसुलिन करता है, सही जवाब ऑप्शन डी। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? आप सभी को पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? कौन सी ग्रंथि है जिसके सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है? तो यह आपका अग्नाशय अंग है। अग्नाशय अंग के सही रूप से काम न करने पर मधुमेह रोग होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह आपका मीथेन गैस है जो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है वह क्लोरोएसिटोफेनोन होता है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम। सोल्डर टाका किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण होता है? जो सोल्डर यानी टाका है यह टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है एंडोस्कोपी। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं अंगूर, गाजर, टमाटर, सेब। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।